जब छोटी रानी बड़ी रानी से मिलने गई तो बड़ी रानी ने कहा, हाँ हाँ, देखने में तो ठीक ठाक हो। तभी राजा ने फौरन ही तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। आप लोगों ने तो धन के खातिर मेरी शादी इस बूढ़े राजा के साथ कर दी थी। अब इसे इससे ज्यादा मैं बेवकूफ नहीं बना सकती। राजा ने ज्योतिषी की बात मानकर शहनाज को दूसरे महल में उसकी माँ के साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। आइए आइए ज्योतिषी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी वजह से हमें वो खुशी प्राप्त हो ही गई। जी जी राजा जी, हमें मालूम है, हम सब जानते हैं, मगर इसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी होगी। वह यह है कि जब तक आपका बेटा 14 साल का नहीं हो जाता, आप उसे देख नहीं सकते। अगर उसे उसकी माँ और नानी के सिवा किसी ने भी देखा तो वह पत्थर का बन जाएगा। अब सुन मेरी बात ध्यान से। हम दोनों पालकी से उतर जाते हैं और फिर राजा 14 साल बाद अपने बेटे की जगह एक मूर्ति देखेगा। इस तरह सांप उस पेड़ से नीचे उतरा और फिर पालकी में जाकर एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आराम से पालकी में बैठ गया। अरे वो देखो, सांप महल में घुस आया है। मारो उसे, जल्दी करो, मारो इसे, खत्म कर दो, मारो और खत्म कर दो, मारो इसे। का शोर सुनकर राजकुमार दौड़ता हुआ आया और आकर देखा तो वो सांप कोई आम सांप नहीं था। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा शासन करता था। वह अत्यंत शरीफ और दयालु था और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास अपार धन, संपत्तियां, महल और कई नौकर चाकर थे। लेकिन उसकी एक बड़ी चिंता थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी 3 रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई थी। राजा अक्सर सोचता, मेरी मृत्यु के बाद मेरी सल्तनत का क्या होगा? दुश्मन मेरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे और मेरी रानियों तथा मेरी संपत्ति के साथ क्या व्यवहार करेंगे? एक दिन राजा शिकार के लिए निकला कि अचानक उसने एक हिरण का बच्चा देखा। अरे कितना सुंदर हिरण का बच्चा है। आह, ऊपर वाले, तूने मुझे संतान के लिए कितना तरसा दिया है कि मैं एक हिरण को खुद से ज्यादा खुशनसीब मानता हूं कि इसे तूने संतान दी है। आह, क्या सुंदर दृश्य है। एक हिरण अपनी संतान के साथ कितना खुश है, दुनिया की हर फिक्र से दूर, बस अपनी संतान के साथ। ऊपर वाले, तू मुझसे और कितनी परीक्षाएं लेगा? मुझे यह सुख कब प्राप्त कराएगा? यह सोचकर राजा बहुत परेशान रहता। वह हर दरवेश, फकीर और बुजुर्ग के दर पर जाता, प्रार्थनाएं करता, मंदिरों में चादरें चढ़ाता, पूजा पाठ करता और अपने हाथों से सेवा करता, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। उसी राज्य में एक ज्योतिषी रहता था जिसका नाम खलील बरकत था। वह अपने विद्या में बहुत निपुण था, लेकिन किस्मत का मारा हुआ था। गरीबी के कारण वह बहुत परेशान था। मगर एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने और सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। अरे है, तू कौन है रे? और सीधा महल में कैसे घुस आया? बता तो सही। अरे सैनिकों, मुझे महल में जाने दो। मैं महाराज के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। मुझे महाराज से मिलना है। इतना सुनकर एक सैनिक ज्योतिषी को लेकर महाराज के कक्ष में पहुंचा। अरे आप कौन हैं? मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। और महल में आने का क्या कारण है आपका? राजा साहब, मैंने अपनी ज्योतिषी आंखों से देखा है कि यदि आप एक विशेष उम्र की पूर्णिमा लड़की से विवाह करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। राजा हैरान होकर बोला, अरे क्या यह सच है? अच्छा,
तो वह लड़की कौन है और कहाँ है? वह 7 गलियों की दूरी पर रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा की बेटी है। वह बेहद खूबसूरत, नेक सीरत और बुद्धिमान है। अगर आप उससे शादी करेंगे तो ऊपर वाला आपको वारिस प्रदान करेगा। राजा फौरन तैयार हो गया और बोला, मैंने 3 शादियां की हैं। अगर एक और करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, सिर्फ एक वारिस की जरूरत है। ज्योतिषी की चाल कामयाब हो गई। दरअसल वह गरीबी की जिंदगी जी रहा था और चाहता था कि उसकी भांजी किसी अमीर आदमी से शादी कर ले ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए। इस तरह उसने राजा को अपनी भांजी से शादी करने के लिए राजी कर लिया। अरे मेरी बहन, बाहर आओ। आज मैं ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं कि बस पूछो ही मत। सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और खुशी से झूम उठोगी। ज्योतिषी की ये बात सुनकर उसकी बहन भागते हुए बाहर आई और बोली, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? रोटी का कोई टोकरा मिल गया है जो आज इतने खुश हो? अरे बहन, रोटी का टोकरा छोड़ो, मैं महल में रहने का बंदोबस्त करके आया हूं। सुनोगी ना तो तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आज तुम्हारे लिए भी ऐसा काम करके आया हूं। अरे क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो ना, क्या कांड करके आए हो और महल कहां से आ गया? झोपड़ी में रहने वालों के नसीब में भला बताओ तो। तब ज्योतिषी ने सारी बात अपनी बहन को बताई। वह बहुत खुश हुई। फिर आखिरकार वह खुशी का दिन आ ही गया जब ज्योतिषी की भांजी की शादी राजा के साथ हो गई। कुछ दिन बाद राजा की शादी शहनाज नाम की उस लड़की से हो गई। राजा ने अपनी नई रानी को बहुत सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि शहनाज वास्तव में ज्योतिषी की भांजी है। शहनाज एक गरीब परिवार से थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी शाही महलों की चकाचौंध नहीं देखी थी। वह यह सोचकर हैरान होती कि उसके पति के कितने भव्य महल हैं। एक दिन राजा ने कहा, शहनाज, आज से तुम भी इस महल की एक सदस्य हो। मेरे 3 विवाह पहले ही हो चुके हैं। आज मैं तुम्हें अपनी तीनों रानियों से मिलवाना चाहता हूँ। शहनाज ने हल्के से सिर हिलाया और राजा शहनाज को लेकर अपनी तीनों रानियों के पास जा पहुंचा। जब छोटी रानी बड़ी रानी से मिलने गई तो बड़ी रानी ने कहा, हाँ हाँ, देखने में तो ठीक ठाक हो। तभी राजा ने फौरन ही तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। मगर एक बात याद रखना, यहाँ तुम्हें सिर्फ संतान की खुशी के लिए लाया गया है। महल से वापस झोपड़े में जाने में तुम्हें चंद दिन ही लगेंगे, ये मत भूलना। बड़ी रानी की ये सब बातें सुनकर शहनाज के पैरों तले जमीन निकल गई। वह तुरंत अपने कमरे में आई और बहुत ही परेशानी में खुद से बोली, अरे महल की चमक धमक में मैं तो ये सब भूल ही गई थी कि कैसे मेरे मामा ने मेरी शादी धोखे से करवाई है। मुझे मामा से मिलना होगा ताकि इस मसले का कोई हल निकाल सकूं, वरना मुझे फिर से झोपड़े में रहना पड़ेगा। ना ना, अब नहीं। अगले ही दिन शहनाज एक रथ पर बैठी और अपने मामा से मिलने के लिए अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ी। अरे बेटी को महल में भेजकर भी मेरी किस्मत नहीं जागी। उसने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। खुद तो ठाट बाट से महल में रह रही है और मैं यहाँ। शहनाज की माँ अभी खुद से बात ही कर रही होती है कि तभी शहनाज की आवाज आती है, अरे माँ, आज तो लगता है बड़ी शिद्दत से मुझे याद कर रही हो। बदल गई है किस्मत हमारी। अब तुम भी देखो, देखो, तुम्हारी बेटी रानी बन गई है, महलों की रानी। उफ, सपना पूरा हो गया मेरा। अरे मेरी बच्ची तो किस्मत की धनी है। आ गई मेरी बच्ची। देखो तो मैं कितनी याद कर रही थी अपनी बेटी को। माँ, मैं तो जानती हूँ तुम मुझे नहीं याद कर रही थी।
तुम तो मेरे लाए हुए कीमती सामान को याद कर रही थी। पर छोड़ो सारी बातें। माँ, महामा कहाँ है? फिर इन तीनों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। महामा, अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो राजा हमें तीनों को बहुत सख्त सजा देगा। फिर तो वही बात हो गई, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अरे मेरी बच्ची, फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे इस मामा ने बहुत दूर की सोच रखी है। तुम बस वापस महल पहुंचो और महल में जाकर 1-2 दिनों में यह खबर फैला दो, फिर देखो कमाल। इसके बाद रानी शहनाज बहुत खुश हो गई और फिर खुशी खुशी अपने महल लौट आई। शहनाज बड़े ही ठाट बाट से अपनी शाही रथ पर बैठकर गांव वालों के बीच से गुजरते हुए अपने महल में जा पहुंची। क्या सच? आप सच कह रहे हैं रानी? हम बहुत खुश हैं। हम आपको बता नहीं सकते। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है रानी। मांगिए, आज आप हमसे जो भी चाहें मांग सकती हैं। आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है रानी। इस झूठी खुशी ने पूरे महल को कुछ समय के लिए तरसी हुई खुशी से नवाजा। राजा बहुत खुश था। इसी खुशी में राजा ने उस ज्योतिषी को, जिसकी वजह से यह सब हुआ था, महल में बुलाने का हुक्म दिया। आइए आइए ज्योतिषी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी वजह से हमें वो खुशी प्राप्त हो ही गई। जी जी राजा जी, हमें मालूम है, हम सब जानते हैं, मगर इसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी होगी। वह यह है कि जब तक आपका बेटा 14 साल का नहीं हो जाता, आप उसे देख नहीं सकते। अगर उसे उसकी माँ और नानी के सिवा किसी ने भी देखा तो वह पत्थर का बन जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मगर यह सच है। इसलिए आपको अभी से अपनी रानी और बेटे को किसी दूसरे महल में अकेले छोड़ना होगा, सिर्फ उसकी मां के साथ, ताकि आप गलती से भी अपने बेटे को ना देख सकें। राजा ने ज्योतिषी की बात मानकर शहनाज को दूसरे महल में उसकी मां के साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। संतान की खुशी में वह जैसे पागल हो गया था। ज्योतिषी जो भी बात कहता, राजा आंख बंद करके उस पर यकीन कर लेता। अरे मेरी बच्ची, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जिंदगी जिएंगे। अरे कहाँ वो झोपड़े की तंगहाली और कहाँ ये महल की ठाट बाट। तू तो कितनी किस्मत की धनी निकली। चलो, अब 14 साल तक आराम की जिंदगी जिएंगे। वो मनहूस राजा अब यहाँ नहीं आएगा। अब तो 14 साल बाद ही सोचेंगे कि आगे क्या करना है। राजा हर रोज अपने बेटे के दुनिया में आने का इंतजार करता रहा। बड़ी बेचैनी से हर दिन किसी नई खबर का इंतजार करता था। वह बहुत व्याकुल रहता, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी था कि आखिर कब उसे संतान का सुख मिलेगा। दूसरी तरफ जब 1 साल पूरा होने को था तो शहनाज का मामा शहनाज के महल में जा पहुंच। अरे भाई, अब वो वक्त आ गया है जब हमें महल में राजा के बेटे के पैदा होने की झूठी खबर देनी होगी। किसी नौकर के जरिए हम महल में ये खबर पहुंचा देते हैं। फिर उन्होंने एक नौकर के हाथों महल में बच्चे के दुनिया में आने की खबर पहुंचा दी। महाराज की जय हो, जय हो महाराज। मैं बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आया हूं आपके लिए। राजा, आपका उत्तराधिकारी दुनिया में आ चुका है। यह सुनकर राजा फूला न समाया। उसने बहुत दान दक्षिणा दी और फिर से हुक्म दिया कि इस नुजुमी ज्योतिषी को महल में लाया जाए ताकि राजा उसकी ज्योतिष विद्या के लिए उसे उचित इनाम दे सके। आइए आइए ज्योतिषी जी, आप तो सब जानते ही हैं। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज हमने आपको महल में इनाम से नवाजने के लिए बुलाया है। राजा, हम आपको अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आए हैं। जब आपका बेटा 14 साल का हो जाएगा, तब आपको उसकी शादी करवा देनी होगी। मगर याद रहे, आप उसकी बारात में शामिल नहीं होंगे। जब वह विवाह करके घर आ जाएगा, तभी आप उसे देख सकेंगे। इस तरह वक्त गुजरता गया।
14 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी थे कि राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, अब जब 14 साल पूरे होने वाले हैं तो मुझे ज्योतिषी के बताए हुए तरीके से एक राजकुमारी की तलाश करनी होगी। फिर मैं शहनाज को खबर भेजूंगा कि मेरे बेटे की बारात की तैयारी की जाए। फिर शहनाज को राजा ने खबर भेजी कि शहजादे की शादी की तैयारी शुरू करो। फिर राजा ने 2 नौकरों को तैयार करके एक पालकी शहनाज के महल में भेजी और शहनाज को खबर दे दी कि उसका राजकुमार बेटा की बारात तैयार की जाए। जब शहनाज को इस बात की खबर हुई, अरे माँ, कुछ सुन रही हो तुम? उस राजा ने तो अपने बेटे के लिए लड़की तक ढूंढ ली है शादी के लिए। अब बताओ, जो बेटा है ही नहीं उसकी शादी कैसे होगी? महामा, लगता है हमारा अंत आ गया है। अरे, मैं तो सोच रहा था कि 14 सालों में ये राजा टपक जाएगा, मगर ये तो लगता है हमें मारकर ही मरेगा। अब क्या करेगा? हम कहां से लाएंगे दूल्हा? इसने तो पालकी भी भेज दी है। अरे भैया, अब कोई हल निकालो, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। अपने इस खुराफाती दिमाग का कुछ तो इस्तेमाल करो इस मुश्किल घड़ी में। देखो बहन, तुम दोनों ने आज तक इन 14 सालों में बहुत अच्छी जिंदगी जी है। अब तुम दोनों ही मिलकर इस मुश्किल से निकलो। मैं अब इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आप लोगों ने तो धन के खातिर मेरी शादी इस बूढ़े राजा के साथ कर दी थी। अब इसे इससे ज्यादा मैं बेवकूफ नहीं बना सकती। अरे चुप कर करमजली, अपने पति के लिए ऐसे बात नहीं करती। दीवारों के भी कान होते हैं और 2 नौकर तो इसने महल में भेज ही रखे हैं। अरे भैया, कुछ करो ना। अब इससे ज्यादा मुश्किल वक्त हम पर कभी नहीं आ सकता। ये राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, उस मजाक की वजह से जो हमने इसके साथ किया है। एक विचार आया है मेरे दिमाग में। तुम दोनों यहां इंतजार करो, मैं बाहर से 14 साल के लड़के की एक मूर्ति लेकर आता हूं। फिर उस मूर्ति को पालकी में बिठा देंगे और एक जगह रुककर राजा को खबर भेज देंगे कि रास्ते में एक दासी ने चोरी छिपे राजकुमार को देख लिया, जिसकी वजह से राजकुमार पत्थर की मूर्ति बन गया है। फिर इन सब ने अपना योजना के अनुसार पालकी में एक मूर्ति रख दी और साथ में रानी और उसकी मां भी बैठ गईं। फिर योजना के अनुसार उन्होंने एक जगह पालकी रोक दी। अब सुन मेरी बात ध्यान से। हम दोनों पालकी से उतर जाते हैं और फिर राजा 14 साल बाद अपने बेटे की जगह एक मूर्ति देखेगा। अरे, ये 2 औरतें तो कितनी मक्कार हैं। सुन रही हो तुलसी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इनकी सारी चालें समझ गया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुलसी, मैं 5 दिनों में वापस लौट आऊंगा तुम्हारे पास। तुम यहां मेरा इंतजार करना। मैं इस मूर्ति की जगह अपना वेश बदलकर पालकी में बैठ जाऊंगा। इस तरह सांप उस पेड़ से नीचे उतरा और फिर पालकी में जाकर एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आराम से पालकी में बैठ गया। और जब पालकी राजकुमारी के महल में पहुंची और पालकी का पर्दा हटाया गया तो एक बेहद खूबसूरत राजकुमार निकला। उसे देखकर रानी शहनाज और उसकी मां बहुत हैरान हुई। फिर राजकुमार अपनी बारात लेकर अपने महल में जा पहुंचा। अरे, मेरा उत्तराधिकारी आ गया है। मेरे महल में 14 साल बाद मैंने अपने बेटे को देखा है। मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारा हर दिन इंतजार किया है, मेरा बेटा। राजा ने बड़े दिल से अपनी बेटी और बहू को कबूल किया। राजा बहुत खुश था कि उसे ऐसा संतान मिल गया है जो अब उसका उत्तराधिकारी बनेगा। दूसरी तरफ शहनाज और उसकी मां भी बहुत खुश थीं कि यह चमत्कार कैसे हो गया।
ये कौन है जिसकी वजह से उनकी जान बच गई? दूसरी तरफ जब सांप वापस अपनी सभ्य पत्नी के पास नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। अरे स्वयं तो 5 दिन का कहकर गए थे, मगर अभी तक नहीं लौटे। कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इंसानों की बस्ती में जाकर मुझे भूल गए? मुझे इनके पास जाना होगा। हाँ हाँ, मुझे जाना होगा। और सांप की पत्नी ने देखा कि उसका पति वापस नहीं लौटा तो वह सीधा महल की तरफ आई। जैसे ही कुछ सिपाहियों ने उसे अरे वो देखो, सांप महल में घुस आया है। मारो उसे, जल्दी करो, मारो इसे, खत्म कर दो, मारो और खत्म कर दो, मारो इसे। का शोर सुनकर राजकुमार दौड़ता हुआ आया और आकर देखा तो वो सांप कोई आम सांप नहीं था, बल्कि तुलसी थी। राजकुमार ने जब अपनी पत्नी के हत्यारों को देखा तो जोर जोर से रोने लगा। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे मेरी पत्नी को मार दिया। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सब देखकर राजकुमार बहुत रोने लगा। फिर उसने राजा को पूरा सच बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने शहनाज, उसकी मां और उनके ज्योतिषी मामा, जिसने राजा को ठगा था, सभी को फांसी की सजा सुना दी। फिर राजकुमार अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ उसी महल में रहने लगा। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे राजा को भी संतान का सुख प्राप्त हो गया।